अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे कि सऊदी अरेबिया और ब्रिक्स के जो रिलेशंस हैं, बेसिकली रिलेशंस तो नहीं है कि सऊदी अरेबिया क्यों चाहता है ब्रिक्स को ज्वाइन करना। ठीक है, सऊदी अरेबिया के सेज एस्पायरेशंस टू ज्वाइन ब्रिक्स, उसके पीछे रीजंस देखेंगे। ठीक है, और एक दो और चीज़ें हम थोड़ी सी मेन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आज शुरू करते हैं भाई के सीन क्या है। इंट्रोडक्शन में हमें पता चलना चाहिए कि ऐसा चल क्यों रहा है कि सऊदी अरेबिया, और अब एक मेरी पुरानी वीडियो जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सऊदी अरब के से सऊदीया और यूएस के रिलेशंस के क्या क्या मसाइल पेश आए हैं, सऊदी और यूएस के रिलेशंस की बीच में इश्यूज क्या जनरेट हुए हैं। ठीक है, वो देख सकते हैं हम वहाँ पे। लेकिन तो उसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि सऊदी लेड जो आपकी ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने अनाउंसमेंट की थी नवंबर के अंदर के 2 मिलियन बैरल्स पर ऑयल पर डे के ऊपर कट्स करेंगे वो। ठीक है, एक ही अनाउंसमेंट थी, फिर बाइडन ने उसका रिस्पांस दिया था कि सऊदी अरेबिया को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, और उसने एक बिल प्रपोज किया था कि नो बिल पिग बिल। बेसिकली ये था कि आपके बाइडन ने ये चीज़ थ्रेटन की थी बेसिकली कि हम इसको आर्म्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आर्म्स बैन लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि सऊदी अरब के इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स। ठीक है, जो कि एक आपको पता है सऊदी अरब में पहले भी बता चुका हूँ कि एनर्जी सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ था, पेट्रो डॉलर जिसको आप कहते हैं। वो हम आगे देखेंगे पेट्रो डॉलर का क्या सीन है और उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं यूएस को। यूएस की डॉलर की हेजेमनी को थ्रेटन कर सकता है ये वाला ब्रिक्स, अगर वो ज्वाइन कर लेगा सऊदी अरब। तो ये पूरा डायनामिक्स आज हम देखेंगे किस तरीके से, क्यों ज्वाइन करना चाह रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सऊदी अरब के, कॉन्सिक्वेंसेस भी हम देखेंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद हमने देखा कि एक और डायनामिक्स ये है कि न्यू ग्लोबल करेंसी, रिजर्व करेंसी की बात की है ब्रिक्स ने। ठीक है, ब्रिक्स ने एक अनाउंसमेंट किया है, पुतिन ने अनाउंस किया था कि ब्रिक्स इज वर्किंग ऑन अ न्यू ग्लोबल करेंसी और अल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर द इंटरनेशनल पेमेंट्स। ठीक है, एक इंटरनेशनल पेमेंट्स के ऊपर बात चल रही है कि हम एक रिजर्व करेंसी बनाएंगे, ब्रिक्स ने कहा है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, हम देखेंगे कि क्या सीन है आगे, कैसे हम लिंक कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्रिक्स क्या है। ऑब्वियसली वो आप लोग को पता होगा ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म ये है कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दिस इज़ द 5 लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक कोलैबोरेशन है, एक उसका एक जॉइंट उसकी एक अलायंस है बेसिकली, कमिंग टुगेदर टू फॉर्म एन अलायंस बनाया हुआ है। 41% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आती है इसके अंदर। 24.4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है इनकी। मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इनकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। ठीक है, ये तब सामने आए थे जब कार्बन टैक्स की बात शुरू की थी कि इन्होंने कार्बन बॉर्डर टैक्स, जो कि ईयू एंड यूएस ने बात की थी कि भाई हम इसके ऊपर कार्बन के ऊपर टैक्स लगाने की बात शुरू हुई थी। तो वेस्ट ने बेसिकली चाइना और इंडिया को ब्लेम किया था, उसकी स्टील इंडस्ट्रीज को ब्लेम किया था। तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने इसको रिटेलिएट करके एक अलायंस बनाया जिसको हम ब्रिक्स बोलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया उसके अंदर फॉर डिसबर्सिंग लो इंटरेस्ट रेट लोन्स फॉर द कंट्री। बेसिकली इन सारे न्यू इमर्जिंग इकोनॉमीज आप इनको बोलते हैं। ठीक है, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का एक अलायंस है इमर्जिंग इकोनॉमीज़। अब तो खैर बहुत पहले ये शुरू हुआ था, जब 2005 के अंदर 6 के अंदर जब ये ऊपर सामने आया था, तो तब ये सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज, अब तो ये सारी स्टेबल इकोनॉमीज़ है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कैसे सऊदी अरब की क्या एस्पायरेशंस हैं, क्या रीजंस हैं ब्रिक्स को ज्वाइन करने की। सबसे पहला तो है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के वायोलेशंस हैं। वो क्या है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, हम एक और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यूएस ने अपनी डॉलर की हेजेमनी को कायम किया और डॉलर की हेजेमनी कैसे सस्टेन कर रही है। ठीक है, वो इसी पेट्रो डॉलर के एग्रीमेंट के ऊपर सस्टेन करती है। और ये क्या है कि रूजवेल्ट और सऊदी अरब के जो किंग थे, उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था कि आपको हम ऑयल जो है आप डॉलर में देना शुरू कर दें। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी एग्रीमेंट जिसको मैं कहता हूँ कि सिक्योरिटी यूएस सऊदी अरब को देगा और सऊदी अरब अपना ऑयल जो है वो डॉलर में सेल करना शुरू कर देगा। इसको आप पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कहते हैं। तो हुआ ये कि सऊदी अरब का जो डिसीजन था ना, ऑयल ओपेक कंट्रीज के बैरल कट का डिसीजन है, उसके रिस्पांस में बाइडन ने एक कॉन्सिक्वेंसेस का थ्रेटन किया और ये कहा कि आर्म्स के एक्सपोर्ट को कंसीडर करेंगे और उसको बैन करेंगे और उसको वायोलेट बेसिकली करने का बोला। तो अल्टीमेटली ये जो उसने कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी लगाई, जो थ्रेट किया, वो वायोलेशन है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट की, जिसके रिस्पांस में यूएस सऊदी अरब ने भी फिर रिटेलिएट करके बोला है कि हम भी सऊदी अरब को हम भी ब्रिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली कहानी है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई
मतलब सऊदीया जो यूएस की पार्लियामेंट, यूएस में कांग्रेस वगैरह, उन्होंने ये रिस्पांस दिया है कि सऊदी अरब इज़ अलाइनिंग इटसेल्फ विद द रशिया, ठीक है, बाय हेल्पिंग रशिया के ओपेक की कंट्रीज़ ने ये जो अपने मिलियन बैरल्स कट किए इन ऑर्डर टू बूस्ट अप दी ऑयल प्राइसेस, रेट को बूस्ट करने के लिए उन्होंने ये किया। लेकिन सऊदी अरब का रिस्पॉन्स ये है कि ऐसा नहीं है, हमने अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए काम किया। तो खैर ये तो अपनी कंट्रडिक्शंस दोनों साइड ऑफ द कॉइन्स हैं हमने, लेकिन ये देखा कि एक रीज़न ये हो सकता है कि पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के वायलेशंस की वजह से उसने ये वाली अपनी एक ख्वाहिश जाहिर की है कि हमने भी सऊदी अरब ने भी ज्वाइन करना चाह रहा है ब्रिक्स को। दूसरा है कि ऐसे वांट्स टू लेसर इज डिपेंडेंसी ऑन यूएस। अब यूएस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना सऊदी अरब की, उसको वो कम करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी। अब ये इसके ऊपर एक आर्टिकल भी मैंने रिसेंटली पढ़ा था, उसके अंदर वो हम देखेंगे यूएस के ऊपर कि किस तरीके से मिडल ईस्ट इज अलाइनिंग इटसेल्फ विद द, मिडल ईस्ट इज डूइंग, क्या कहते हैं उसको, ओमनी अलाइंड का एक आर्गूमेंट है, ओमनी अलाइंड, जिसको आप हेजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। वो एक पूरी बुक है, ग्लोबल पॉलिटिक्स सिंस 1979, जोनाथन हॉल्स है की, मैंने पहले भी बताया, जोनाथन हॉल्स है की बुक है, उसमें ये वाला आर्गूमेंट देता है वो हॉल्स है कि हार्ड हेजिंग का आर्गूमेंट आता है। मिडल ईस्ट के जो मिडल इकोनॉमीज़ है ना वो ये कर रही हैं, ठीक है, हार्ड हेजिंग। इसमें भी एक और रिसेंट आर्टिकल मैंने पढ़ा था फॉरेन अफेयर्स मैगजीन के अंदर, बेसिकली मल्टी पोलर एरा के अंदर यूएस का सारी उसने पूरे डायनामिक्स उसने ये की कि सऊदी अरब मिडल ईस्ट क्यों एक मल्टीपोलर एरा के अंदर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो उसमें भी ये सारी बात लिखी हुई थी कि यूएस, जो मैं पॉइंट रखना चाह रहा हूँ वो ये कि जो सऊदी अरब अपने आप को अलाइन कर रहा है इकोनॉमिकली यूएस चाइना के साथ और सिक्योरिटी के लिए यूएस के साथ, तो एक बैलेंस अप्रोच लेके चल रहा है और दोनों के साथ लेके चल रहा है। ये नहीं कि पहले जैसे यूएस के साथ अलाइन, जिसको हम कहते हैं ना अलाइंड होना, अलाइन नहीं चल रहे, अब ओमनी अलाइंड चल रहे हैं। अब स्टेट्स क्या कर रही हैं, ओमनी अलाइनमेंट कर रही हैं और हेजिंग का कॉन्सेप्ट को लेके चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपोलर ऑर्डर के अंदर शिफ्ट्स आ रही हैं बेसिकली, ठीक है। एक तो ये है कि वो डिपेंडेंस कम करना चाह रही है, इसीलिए वो चाइना और रशिया की तरफ मूव करना चाह रही है, जो कि हम देख रहे हैं। तीसरा ये है कि ईज ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन ईरान बाय द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। अब बाइडन ने ईज ऑफ इकोनॉमिक सेक्शंस और वो पूरी टॉक्स रिवाइव होने की बात चल रही है, ये वाली जैसे नीचे रिवाइवल ऑफ न्यूक्लियर डील की बात चल रही है, तो वो सारी चीज़ों की वजह से ईज ऑफ टेंशंस की बात चल रही है, सैंक्शंस कम करेंगे ईरान के ऊपर। तो ये सारा तो थ्रेट हो रहा है ना, थ्रेट कौन अपने पे थ्रेट समझ रहा है, सऊदी अरेबिया को थ्रेट है इस चीज़ से। ईरान और सऊदीया की जो राइवलरी है वो आपस में इमर्ज, वैसे भी सबको पता है सबसे ऊपर ही है, तो उसकी वजह से बाइडन ने ईरान को सपोर्ट किया, जिस वजह से सऊदी अरब थोड़ा सा एंगर शो कर रहा है अपना, ठीक है। ये तीसरा रीज़न है। चौथा है ऑयल कंजम्पशन ऑफ ब्रिक्स। अब ब्रिक्स एक लार्जर कंज्यूमर है, इंडिया सबसे बड़ा, इंडिया चाइना जो है ना लार्जेस्ट कंज्यूमर्स हैं, ब्राज़ील भी बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल है। तो सऊदी अरेबिया वांट टू डाइवर्स इस इकोनॉमी फ्रॉम दी ऑयल से हटा के, बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि कंज्यूमर उसे चाहिए ताकि अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सके, ठीक है। विल हैव बैकिंग इट्स बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर उसके पास कंज्यूमर्स बड़े ज़्यादा सारे होंगे तो उसकी इकोनॉमी सस्टेन कर सकती है, ठीक है। एक 3 रीजंस तो बेसिकली ये थे, आप और भी एक रीजंस ऐड कर सकते हैं कि किस तरीके पर ये वो अपने ऑयल डिपेंडेंसी को भी कम करना चाह रहा है। ऑयल डिपेंडेंसी को जो कम कैसे करना चाह रहा है कि डिपेंडेंसी इस तरीके से कम करना चाह रहा है कि अगर वो इन सारों के साथ ब्रिक्स के साथ कोलैबोरेशन करेगा तो वो हम आगे देखेंगे कैसे स्विफ्ट पेमेंट्स और वो सारी चीज़ों की आगे कहानी पढ़ रहे हैं। लेकिन इससे ये होगा ऑयल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। 2030 विजन को प्रमोट कर रहा है, अपने 2030 का विजन हमें पता है सऊदीया का क्या है। तो खैर ये सारी चीज़ें देखें। अब कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि होगा क्या व्हाट विल हैपन इफ केएसए जॉइंस ब्रिक्स। अगर वो केएस ब्रिक्स को ज्वाइन कर ले सऊदीया तो उसकी वजह से पूरा डॉलर अंडर थ्रेट आ सकता है, डॉलर पूरा रिस्क में आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, डॉलर की डोमिनेंस कम हो सकती है, वो हम आर्ग्यूमेंट देखेंगे क्या होता है। अब इसको कहते हैं पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है कि यूएस इकोनॉमी विल बी ऑन इट्स पाथ टू रूइंस। यूएस की इकोनॉमी एक थ्रेट के अंदर आ सकती है अगर जो ज्वाइन कर लिया सऊदीया ने ब्रिक्स को। वो कैसे, वो ऐसे कि यूएस के जो बैंक है ना उनके पास उनके इंटरेस्ट वगैरह बढ़ जाएंगे। होगा क्यों, क्योंकि होगा पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। हम देखते हैं होता क्या है पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। ये होता है कि सारे जो ऑयल है ना, ऑयल जो हमारा सारा पूरी दुनिया के अंदर ऑयल ट्रेड होती है वो डॉलर्स के अंदर होती है, ठीक है। और उसको पेमेंट करने के लिए जब आपने डॉलर्स में पेमेंट करना है तो आपने रिजर्व्स रखवाए होते हैं यूएस के बैंक्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं ना फॉरेन रिजर्व्स वगैरह। तो वो रिजर्व्स होते हैं यूएस के बैंक के अंदर। यूएस का जो बैंक होता है ना वो उन रिजर्व्स को, सरप्लस रिजर्व्स को यूज़ करता है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, अपने ट्रेड करने के लिए और सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए। एज ऑफ नाउ, मतलब एज ऑफ जुलाई 2022 के अंदर
यूएस के बैंक के अंदर 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स पड़े थे। 7.5 ट्रिलियन जो आपके डॉलर्स पड़े हुए थे इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स इसलिए पड़े हुए थे क्योंकि लोगों ने मतलब पूरी स्टेट्स ने बाय करना है ऑयल, उसके लिए उसके ट्रेजरी सिक्योरिटीज इन्होंने इशू की हुई थी इतने सारे डॉलर्स की, और वो सारा डॉलर्स वो यूएस बैंक्स में था। यूएस बैंक उनको चीप लोन्स देके अमेरिकन बिजनेस को डेवलप कर रहा था। एक पूरा ये इसको कहते हैं पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग, ये पेट्रो डॉलर सारी रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट है। फिर आ जाता है बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, इसको तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि अगर सऊदी अरब ने ये ज्वाइन कर लिया तो वो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो उसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स का खत्म हो जाएंगे, कोई भी यूएस के बैंक्स में नहीं रखेगा डॉलर, और उसकी वजह से फिर अमेरिकन बिजनेस, अमेरिकन लोन्स, अमेरिकन सारी चीज़ें एक क्राइसिस में का शिकार हो जाएंगी। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये चीज़ होती कैसे है। ये चीज़ होती है विद द हेल्प ऑफ बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स क्या होता है? ब्रिक्स कंट्री डू नॉट हैव टू बाय ऑयल इन द डॉलर्स। अगर वो ब्रिक्स कंट्रीज बॉयल मतलब कंट्री, अब वो क्या करेंगे, अगर मैंने पहले जैसे बताया ना कि एक तो ये मेथड है, ये करते हैं डॉलर के अंदर, अगर डॉलर के अंदर बाय ना करें तो वो क्या करेंगे, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर लेंगे। ठीक है, वो कैसे हो सकता है? जैसे कि मिसाल दी हमने यहाँ पे चाइना और यूके की। चाइना और यूके की एग्जाम्पल ये है कि चाइना और यूके ने 5 साल का एग्रीमेंट किया, बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया 5 ईयर्स का और 1 मिलियन डॉलर्स का। ठीक है, इसमें ये होगा कि 1 मिलियन वर्थ ऑफ युआन ये दे रहा है उसे। ठीक है, इतने सारे युआन दे के 1 मिलियन वर्थ के करीब जो युआन है वो चाइना यूके को देगा, और यूके क्या करेगा, 1 मिलियन वर्थ ऑफ पाउंड्स चाइना को दे देगा। ठीक है, वो इतने बनते हैं। अब हुआ ये, उसकी वजह से सीन ये होगा कि जो चाइनीज सेंट्रल बैंक होंगे ना, एक रेट तय कर दिया जाएगा जिसको आपके 8.7 मिसाल के तौर पे फर्ज करेंगे, लेकिन 5 साल के बाद क्या होगा, बोथ सेंट्रल बैंक विल पे करेंसीज बैक पे कर दी जाएंगी और उसको, और उसी एक्सचेंज रेट के ऊपर जो कि तय किया गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि इतने सारे आपके पाउंड्स चाइना के पास पड़े रहेंगे और इतने सारे युआन यूके के पास पड़े रहेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड में और बैंक ऑफ चाइना में होगा ये कि अगर सेल पाउंड्स टू डॉलर्स, और वही वाले डॉलर्स वो पाउंड्स डॉलर्स में भी सेल कर सकते हैं, मतलब उसको ट्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वही पाउंड्स लेट दीज पाउंड्स टू डोमेस्टिक बैंक को ट्रेड करने के लिए भी दे सकते हैं। वही पाउंड्स एक्सचेंज कर सकता है डॉलर्स के लिए, और वही पाउंड्स वो ट्रेड के लिए भी एक्सचेंज कर सकता है। तो इसको बेसिकली डॉलर स्वैप एग्रीमेंट बोला है कि 1 मिलियन डॉलर हम दोनों एक दूसरे के बैंक्स को दे देंगे, एक दूसरे के बैंक को अपनी पर्सनल करेंसी दे देंगे, और वो वाली करेंसी आप आगे यूज़ कर सकते हैं। इसको डॉलर स्वैप एग्रीमेंट्स बोलते हैं। और इस मेथड के ज़रिए जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो अगर डॉलर स्वैप एग्रीमेंट्स कर लें आप इसमें, वैसे तो डॉलर स्वैप एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं, और एक और आगे तरीका है वो भी हम देखते हैं। तो ये तरीके से आपकी पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग खतरे में आ जाएगी, और इस तरीके से यूएस पूरा मतलब उसकी क्राइसिस इकोनॉमी ख़राब हो सकती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये जो हमने पढ़ा, इसके अंदर बोथ कंट्रीज़ कैन एलिमिनेट देयर एक्सचेंज रिस्क कम हो सकता है। ये जो हमने ये जो पढ़ा है बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि बोथ कंट्रीज़ कैन यूज़ दिस करेंसी टू एक्सचेंज डॉलर्स को एक्सचेंज करने के लिए भी उस सारी करेंसी को यूज़ कर सकता है जो हमें मिली है। ये सारे पॉइंट्स चाइना यूज़ कर सकता है, डॉलर्स को खरीदने के लिए भी कर सकता है, एक्सचेंज रिस्क को कम कर सकता है, और बिजनेस कैन कैरी ऑन ट्रेड मोर इकोनॉमिकली। हम इस ट्रेड को कर सकते हैं जब ये अगर हमने एग्रीमेंट किया होगा। इतने अमाउंट ऑफ कैश जो उन्होंने बेसिकली दिया हुआ, इतना युआन इसके पास है और इतने पाउंड्स चाइना के पास हैं जो कि वापस हो जाएंगे। मतलब ये सिर्फ एक एग्रीमेंट हुआ हुआ इन दोनों के दरम्यान में। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि चाइना ने जो अल्टरनेटिव दिया है वो भी एक थ्रेट है यूएस के लिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं सारे बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कि एम ब्रिज प्रोटोटाइप यूएस ने, ये चाइना ने लॉन्च किया अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट एग्रीमेंट, जो कि स्विफ्ट पेमेंट्स का मेथड है ना, स्विफ्ट पेमेंट्स मेथड्स, उसका काउंटर प्रोटोटाइप बना लिया जिससे उन्होंने क्या किया, सेंट्रल बैंक करेंसी, डिजिटल करेंसी एक बनाई है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये आपस में एक इंटरनेशनल ट्रेड जो भी जैसे डॉलर्स के अंदर होती है ना, इंटरनेशनल स्विफ्ट पेमेंट के मेथड को यूज़ करके, अब एम ब्रिज एक मेथड यूज़ कर रही है बहुत सारी स्टेट, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी कोलैबोरेशन किसकी है, हांगकांग सेंटर है, हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी है, थाईलैंड है, बैंक ऑफ थाईलैंड है, और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई भी इसका पार्टनर है। ठीक है, 20 banks in Thailand, Hong Kong, China and UAE use this platform to conduct 164 payments। 164 पेमेंट्स उन्होंने की हैं वर्थ ऑफ $22 मिलियन की वर्थ पेमेंट्स की सकती है। और इसी का बेसिकली काउंटर करने के लिए यूएस ने डिजिटल डॉलर की कहानी चल रही है। यूएस इज प्लानिंग टू लॉन्च डिजिटल डॉलर। अब ये भी बहुत एडवांस चीज़ है
कि यूएस क्या कर रहा है, क्रिएटिंग ओन डिजिटल डॉलर बनाने की, मतलब इन सारी चीज़ों को ज़ाहिर है टारगेट करना है। एक तरफ डॉलर चल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए स्वैप एग्रीमेंट्स हैं, और उसी के लिए स्विफ्ट पेमेंट्स को काउंटर करने के लिए अल्टरनेटिव बना दिया यूएस ने पेमेंट मेथड, और इसीलिए यूएस एडवांस कर रहा है अपने डॉलर को, जो कि डिजिटल डॉलर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक जो है उसने लॉन्च किया एक प्लान को, ताकि हम एक डिजिटल डॉलर को टेस्ट कर सकें। ठीक है, अब हम यहाँ पे लास्ट में ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब की जो ब्रिक्स को ज्वाइन करने की ख्वाहिश है, उसकी वजह से दुनिया पूरी चेंज हो सकती है। कैसे? क्योंकि ब्रिक्स ने एक करेंसी लॉन्च करा, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कि हमने इसमें बेसिकली हमने 4-5 आर्ग्यूमेंट्स पढ़ लिए कि किस तरीके से ब्रिक्स ज्वाइन क्यों करना चाह रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है, एम ब्रिज क्या होता है, डिजिटल डॉलर का कॉन्सेप्ट देखा। और हम यहाँ ब्रिक्स करेंसी को देख रहे हैं कि नेशन पुतिन ने अनाउंस किया कि वो ब्रिक्स की करेंसी बना रहे हैं। ब्रिक्स नेशन स्टॉक ऑन रिजर्व करेंसी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन डॉलर या यूरो के ऊपर डिपेंडेंस कम करने के लिए इन्होंने एक रिजर्व करेंसी लॉन्च करने का प्लान किया। बास्केट ऑफ रिजर्व करेंसी होगी, 5 ब्रिक्स कंट्रीज को यूज़ करेंगे, जो ये 4-5 करेंसीज होंगी, जो कि उसकी वो 5 कंट्रीज़ की, रूबेल, रूमिनबी चाइना की है, रूबेल हो गया रशिया, इंडियन रुपी, रियल और रैंड, जो भी इन सारे 5 कंट्रीज़ हैं, उनकी एक बास्केट होगी रिजर्व करेंसी की। और वो करेंसी जो होगी ना इस बैक्ड बाय गोल्ड होगी। ठीक है, वो गोल्ड से बैक की जाएगी, और ब्रिक्स कंट्रीज इसी के लिए एक अपनी गोल्ड भी परचेज करना शुरू कर दी है सारी कंट्रीज ने, जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं। तो ऑब्वियसली एक फ्यूचर प्रेडिक्शंस तो यही है ना कि अगर उन्होंने एक करेंसी लॉन्च कर दी, ग्लोबल करेंसी लॉन्च कर दी, और ये सारे करेंसी ये वाली सारी कंट्रीज यूज़ करेंगे उसको, और बाकी दूसरी कंट्रीज भी यूज़ करेंगे, सऊदीया वगैरह भी अगर यूज़ करने लग गए, तो डॉलर तो थ्रेट हो गया, और पूरा फॉरेन एक्सचेंज जो उसके रिजर्व्स हैं और सारी चीज़ें, उसका पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग नहीं होगी, और वो सारा इशू बन जाएगा। तो यूएस के लिए एक मेजर थ्रेट हो रहा है, जो कि ये पूरा वर्ल्ड एक न्यू डायनेमिक्स की तरफ जा रहा है, एक एज ऑफ अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहा है। तो हमें नहीं पता आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, विच इज़ जो हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, 5-6 हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।